बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में से थे मोहन और कमल। उन दोनों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर जाना था। लेकिन जब मोहन और कमल घर जाने लगे तो उन्हें गुरुजी ने अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, आज तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने घर जाने से पहले एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम विफल हुए तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। तभी मोहन गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, आप किस शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? हमने तो अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है और आज हमें घर भी जाना है, फिर कौन सी और परीक्षा देनी पड़ेगी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मेरा सिर्फ एक छोटा सा काम करोगे। अगर तुम दोनों उसमें सफल हुए तो तुम अपने घर जा सकते हो। गुरुजी, क्या काम है? आप बताइए, हम अवश्य ही परीक्षा देंगे। बच्चों, तुम दोनों को मैं एक एक कबूतर देता हूँ और तुम्हें इसे मारना है। तुम इसे ऐसी जगह मारना जहाँ कोई तुम्हें देख ना रहा हो। मोहन और कमल दोनों ही उन कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। मोहन अपने कबूतर को लेकर एक सुनसान गुफा में जाता है और वहां जाकर देखता है, अरे, यहाँ इस गुफा में तो कोई नहीं है। मैं अगर इसे यहाँ मार भी दूं तो किसी को क्या पता चलेगा? यह कहकर वो उस गुफा में कबूतर की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है और फौरन गुरुजी के पास आश्रम में जाता है और कहता है, गुरुजी, मैंने उस कबूतर को मार दिया है। अब तो मैं घर जा सकता हूँ ना? मैं इस परीक्षा में सफल हो गया हूँ। गुरुजी उस कबूतर को हाथ में लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं और मोहन को कहते हैं, देखो मोहन, मैं तुम्हें और कमल दोनों को यह काम दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी इस परीक्षा के परिणाम के लिए कमल के आने का इंतजार करो। समय हो गया था, अंधेरा भी गिर गया था, लेकिन कमल अभी तक नहीं आया और गुरुजी को उसकी चिंता होने लगी। तभी उन्हें दूर से कमल आता हुआ दिखाई दिया। देखो, वह आ रहा है। उसके आने के बाद तुम दोनों की परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जाएगी। गुरुजी प्रणाम। कमल, तुम इतनी देर से कैसे आए और तुम्हारे हाथ में कबूतर जिंदा कैसे है? गुरुजी, यह बहुत लंबी कहानी है। बस आप यह समझ लीजिए कि मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ। मुझे क्षमा करें। मैं इस कबूतर को नहीं मार पाऊंगा और इस कारण मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। यह सुनते ही गुरुजी उससे कहते हैं, रुको कमल, तुम जब तक हमें पूरी बात नहीं बताओगे हम तुम्हें आश्रम में प्रवेश करने नहीं देंगे। बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गुरुजी, जैसा कि आपने कहा था कि इस कबूतर को वहीं ले जाकर मारना जहाँ कोई नहीं देख रहा होगा, तो मैंने वही किया। मैं इसे मारने के लिए जंगल में ले गया, पर मौजूद सारे जानवर मुझे देख रहे थे। मैं इसे जंगल के अंदर ले गया, वहाँ पर जानवर तो मौजूद नहीं थे, पर सारे पेड़ मुझे देख रहे थे। जिसके बाद मैं समुद्र ले गया, वहाँ पर सारी मछलियाँ और समुद्र देख रहा था। जब मैं इसे मारने के लिए पहाड़ पर ले गया तो वहाँ पर सन्नाटा देख रहा था। इसके बाद मैं एक गुफा के अंदर ले गया। गुफा में मुझे अंधेरा देख रहा था और इससे सबसे बड़ी बात, मैं इसे मारते हुए खुद देख रहा था। गुरुजी यह बात सुनकर मुस्कुराए और उससे कहा, कमल, तुमने तो सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण की है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वह तुम समझ गए हो। तुमने इस कबूतर को इसलिए नहीं मारा कि तुम्हें सब देख रहे थे। एकांत में भी यही हमारा भय है जो हमें गलत काम करने से रोकता है। अगर हम सब कुछ भी गलत करने से पहले यह सोच ले कि तुम्हें कोई न कोई देख रहा है, हम गलत काम नहीं करेंगे। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था और तुम बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों से उस मरे हुए कबूतर को भी जीवित कर दिया। गुरुजी की यह बात सुनकर मोहन को अंदाजा हो गया कि उसे अभी और शिक्षा ग्रहण करना होगा। इसीलिए वह चुपचाप आश्रम चला गया। वहीं कमल अपने घर चला गया।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कुछ भी बुरा करने से पहले हमें कई कई बार सोचना चाहिए।